आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर की दुर्दशा की। यहाँ असल में बच्चे माँ का दूध छोड़ते नहीं कि युवा नेता या पत्रकार हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इन लोगों का भविष्य होगा क्या। अब जैसे मैंने एक वीडियो निकाला था, वो ओंकार जो चेयरमैन है उसके बारे में, और थोड़ा सा कपिल देव वर्मा के बारे में बता दिया था टांडा का। फिलहाल तो सबसे बड़ा नेता कपिल देव वर्मा है, उसके आगे किसी को टिकट मिलेगा नहीं। उस पर ओंकार गुप्ता के भाई हैं हरिओम, उन्होंने थोड़ा कमेंटबाजी की, उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉल भी कर दी। वो कहने लगे कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, कपिल देव वर्मा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो अपना जिला पंचायती का चुनाव भी हार गए थे, तो वो कैसे इतने बड़े नेता हैं। आप कहते हैं कि ज़िले में अगर इंडिपेंडेंट चुनाव हो जाए तो नंबर 2 वाले और नंबर 3 वाले मिला के उसके बराबर नहीं पाएंगे। तो ये अभी बच्चा है, ये माँ का दूध छोड़ के सीधे राजनीति में आ गया है, इसको कुछ पता नहीं है। और कपिल देव वर्मा के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता है, वरना इसको पता होना चाहिए था कि ये चुनाव लड़ने से पहले इसका भाई जो है पूर्व चेयरमैन जो थे यादव जी, उनके कार्यालय में पत्तल उठाने का काम करता था। यही कपिल देव वर्मा ने इसको टिकट दिलाया और उसके बाद ये चेयरमैन हुआ है। ये इतना बड़ा अब हो गया है कि कहता है कपिल देव वर्मा की क्या हैसियत, वो चुनाव हारे हैं। तो ठीक है, इसको इतिहास पता कर लेना चाहिए कि इसका भाई यादव के कार्यालय में पत्तल उठाने का काम करता था, जो वर्तमान में चेयरमैन है। उसको चेयरमैनी का टिकट दिलाने वाले कपिल देव वर्मा ही हैं। आज जो पूरा किचौछा इसका दंश झेल रहा है, उसके आरोपी भी मान लो कपिल देव वर्मा ही हैं। उन्होंने ये पाप किया था, ये जो सामने आया है। खैर, अब आगे बात करते हैं कपिल देव वर्मा के बारे में, जो बताया कि कपिल देव वर्मा कोई पॉपुलर नेता नहीं है। कपिल देव वर्मा छल कपट वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो राजनीति में मार खा गया। वो व्यक्ति है जो इसके पहले वाला जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, पूरे अम्बेडकर में अकेले एक जिला पंचायत सदस्य जीता था भाजपा का पूरे जिले में कोई भी जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता था, सिर्फ कपिल देव वर्मा जीते थे। उसके बाद उसे अध्यक्ष बनाया गया और बहुत सही उसने अध्यक्षता चलाई। फिर एक और साहब आ गए लखनऊ से, पैरासूट से, उनको भी साथ में रखना पड़ा, महामंत्री और संतरी जो भी बने, बड़ा अच्छा चल रहा था दोनों का। तो कपिल देव वर्मा को लोगों ने चढ़ाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाइए आप, तो उसके लिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। चढ़ाने वालों को इसकी राजनीति खत्म करनी थी, इसलिए इसको ये कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, किसी सेफ सीट से लड़िए और पूरे जिले में प्रचार कीजिए, बहुत से लोगों को जिता के लाइए, तब तो अध्यक्ष ही जीतेंगे। वो बेचारा जैसे खुद है वैसे दूसरों को समझा, उसने माना और कहा सेफ सीट ढूंढिए। सबने मिलकर सबसे खतरनाक सीट ढूंढ दी, रामनगर उत्तर की, वो अश्विनी यादव वहाँ से लड़े हैं, जीते हैं, वो वाली सीट पे ले जाके कर दिया कपिल देव वर्मा को। कपिल देव वर्मा उस सीट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस ये था कि वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष और फलाने बड़ा एक्टिव दिखते थे। एक्टिव इसलिए वो थाने होने की दलाली बराबर करते थे, कपिल देव वर्मा से फ़ोन करके डरवाते धमकवाते थे, इसलिए उसे लगा कि ये लोग यार एक्टिव हैं। पब्लिक में उनकी कोई पॉपुलरिटी नहीं थी, पब्लिक में कोई उनको पसंद नहीं करता। आप उस सीट के जितने भी मंडल अध्यक्ष उस ज़माने में थे या आज भी हैं, उनको देख लीजिए, 2 वोट नहीं पाएंगे, गाँव के मेंबर ही नहीं जीतेंगे। वो लोगों ने घुमा के इसको उस तरफ मोड़ा कि यहाँ से आप लड़ जाइए। फिर वो जो भाजपा वाले थे मंडली, उसने सपा से गठबंधन कर लिया। वहाँ पे सपा के विधानसभा अध्यक्ष थे अश्विनी यादव हैं, उनको सपा से टिकट मिलना था। उनको इंडिपेंडेंट दिला दिया कि सपा पूरी तरह से इनके पीछे रहेगी, क्योंकि सिंबल उम्बल कुछ मिलता नहीं, सपा पीछे रहेगी और पूरा सपा कोट ये पाएंगे। भाजपा के वोट में निषाद वोट महत्वपूर्ण है, वहाँ निषाद वोट भी ज़्यादा है। कहा सपा से ये कहा कि आप किसी निषाद को खड़ा कर दीजिए, निषाद वोट वो खींच ले और बाकी सपा वाला सारा वोट सपा पाएगी ही, भाजपा अपने आप हार जाएगी। भाजपा के वोट कम करने हैं, सपा के बढ़ाने नहीं है, सपा अपना वोट ही पा जाएगी तो भी जीत जाएगी, सिर्फ भाजपा कम हो जाए। जब निषाद सपा को दे दी तो भाजपा अपने आप कम हो गई और ये बुरी तरह चुनाव हार गए। इसको पता ही नहीं था कि इतना बुरा हाल कैसे हुआ, लेकिन उस वक्त करे तो क्या करे। और चुनाव भर लोग बताते नहीं बहुत अच्छी भेजा भैया आपकी, बहुत अच्छी भेजा, वो तो जब गिनती हुई तब पता चला। तो ये जो प्रकरण हुआ कपिल देव वर्मा का, वो उसकी पार्टी के लोगों ने उसके साथ ये किया था। उसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं, जिस सीट से इससे पहले वो जीता था वहां से अगर लड़ा होता तो बिना प्रचार किए जीत जाता, लेकिन लोगों ने उसकी राजनीति खत्म करने के लिए धोखा दिया और दूसरी सीट पे लेके आ गए
और जहाँ उसका कोई वोट नहीं था और ना उसके बिरादरी का कोई वोट था, ना उसकी कोई पहचान थी। बस ये था वहाँ के मंडल अध्यक्ष जो बड़े एक्टिव लगते थे, उसके बिहाफ पे चला गया कि भाई अध्यक्ष जी कह रहे हैं और फलानवा कह रहे हैं, ढिमकवा कह रहे हैं तो होगा। चला गया और हार गया। यहीं से उसकी राजनीति डाउन हो गई और अध्यक्ष पद चला ही गया था। अब की बार लोग कहते हैं टांडा टिकट पाया था, क्या कर लिया? तो लहर थी भैया, वो लहर थी, सपा को जीतना था और जीती। और टांडा कोई इतनी आसान सीट नहीं है, बहुत मुश्किल सीट है। वो एक दूसरी लहर में वो जीत गई थी, वो कोई महिला है, और वो भी जीत नहीं गई थी, पहलवान हार गए थे। पहलवान ने कोटेदारों के साथ बहुत अन्याय किया था, तो कोटेदारों ने मिल के उनको हरा दिया था। बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन 15-20 कोटेदार तो जान लड़ा दिए थे उनको हराने के लिए, वरना इतने वोट से वो हारते नहीं। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, वहाँ श्याम बाबू गुप्ता आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। तो मैं बता दूं श्याम बाबू गुप्ता की पॉपुलरिटी के बारे में, अगर वो अकेले लड़ेंगे तो भी नंबर 2 पे आएंगे, वो इतने पॉपुलर हैं। पहलवान को तो 10-12 कोटेदारों ने मिलकर हराया था, इनको तो पूरे क्षेत्र के हर कोटेदार मिलकर हराएंगे। क्यों? इन लोगों की सियासत कोटा से आगे बढ़ती ही नहीं, इनकी योग्यता इतनी है। रोज कोटेदार के यहाँ छापा डालेंगे, उसके यहाँ से गेहूं चावल शक्कर ले आएंगे। अब तो खैर शक्कर नहीं मिलती, लेकिन जो भी मिलता है वो अपने लोगों को दिलाएंगे। अगर इनका कोई आदमी बेरोजगार कहता कोई काम दिला दो, इन्हीं के टाइप का रहता तो उससे किसी का कोटा निरस्त करा के और दूसरे में अटैच करा के इससे कोटा बंटवाते हैं। तो श्याम बाबू गुप्ता ने भी यही किया था, अगर उनको टिकट मिलेगा तो अकेले लड़ेंगे तो नंबर 2 पे आएंगे, और कहीं 4-5 लोग लड़ेंगे तो 10वें-12वें नंबर पे आएंगे। तो वहाँ कपिल देव वर्मा का किसी से मुकाबला नहीं है। और ये जो हरिओम जी कह रहे थे कि वो तो चुनाव हार गए, वो आज की छौछा जो दंश झेल रहा है वो कपिल देव वर्मा की देन है। अगर कपिल देव वर्मा ने आपके भाई साहब ओंकार गुप्ता को टिकट ना दिलाया होता तो आज यादव के कार्यालय में झूठा पत्थर उठा रहे होते। जरा इतिहास पता कर लिया करो, इसके पहले पत्तल उठाते थे और सपाही हैं और सपाही ही रहेंगे। वो खाली एक दिखावा करता है कि मैं भाजपा का, मैं योगी जी मोदी। कोई भाजपा का आदमी उसको कहना नहीं पड़ता मैं योगी जी का शिष्य हूं, मोदी जी से। उसके कर्म बताते हैं, इसके कर्म नीचता के बताते हैं, इसलिए उच्च बनने के लिए बता रहा है कि मैं योगी जी के साथ। भाजपा में बहुत से नेता बस खारी में किसी के मुंह से सुना योगी जी का शिष्य हूँ, कहने की जरूरत ही नहीं, उसके कर्म से पता चल जाता है ये भाजपाई है, ये योगी जी को मानता है या मोदी जी को मानता है। यही एक आदमी है जिसको शोर मचाना पड़ता है, रंगा सियार की तरह रंग के बता रहा है कि नहीं मैं शेर हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ, यार शेर का कलर है मेरा, बस और कुछ नहीं। इतना आज के लिए काफ़ी है। ये चीज़ सही है कि आजकल बच्चे माँ का दूध छोड़ते हैं तो युवा नेता या पत्रकार बन जाते हैं। बेरोजगारी इतनी चरम पे है और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, कुछ खाने पीने को मिल जाता है।